मुसलमान गुलाम समाजवादी का जो है चमचा है, दरी बिछाने वाला। मैं अखिलेश का दीवाना हूँ। इंशाल्लाह 10 मार्च को अखिलेश विजय होकांगे। अखिलेश ने 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा दिया है। अखिलेश जीतेगा इंशाल्लाह। मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल अखिलेश है। चौधरी आएंगे, आप किसको ला रहे हैं? असलम चौधरी का इतना कांग्रेस की न बनी हाथ तो MI तो जब बनेगी। हमारे अखिलेश खान अब जो है उनका योगी के टिकट काट दिया बीजेपी वालों ने, क्या जीतेंगे? अखिलेश की सरकार ही आप पत्रकार नहीं है, ये बात करिए, जवाब देंगे नहीं, पूछो क्या दिया है? तो थोड़ा जब बात करिए, मेरी सुनो, बात करिए। पहले अखिलेश की सरकार ही 5 साल रही, योगी से पहले, उससे पहले इसके बाप की थी। मुसलमान के लिए क्या रिजर्वेशन दिया? अगर क्या रिजर्वेशन है मुसलमान के लिए? 1% भी दिया? क्या काम है? उसको पकड़ मेरे भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटॉप में प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी में होगा। और पश्चिमी यूपी के मैं हापुड़ ज़िले में मौजूद हूँ, हापुड़ ज़िले के खिचड़ी बस स्टैंड पे। और हमारे पीछे देख रहे हैं कि हापुड़ ज़िले के ये निवासी हैं और पश्चिमी यूपी में पहले चरण का मतदान है। और मतदान को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। बीएसपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, तमाम हथकंडे अपनाएगी ताकि सत्ता में वापसी के लिए, और कोई अपनाएगा कि सत्ता में हम बरकरार रहें, यानी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन तय करना है इन युवक उत्तर प्रदेश के जनता को कि किसको सत्ता मिलाएगी इस बार, किसकी सरकार। आप सबसे पूछ रहा हूँ, ओवैसी सरकार। लग नहीं रहा है जोश आप लोगों में कि किसकी सरकार है? अखिलेश की जी, अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार क्यों? अखिलेश भैया ने हमारा बहुत काम करवाए हैं, रोड बनवाए हैं यहाँ, और उन्होंने पेंशन दी है लेडीजों को, और हमारे घर बनवाया है। अच्छा, अखिलेश ने घर बनवाया है, रोड बनवाया है जी। और आप बताइए, अखिलेश ने 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा दिया है। मोदी ने मरवाए 2000, उनने मरवाए 3000। मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल अखिलेश है। अखिलेश की लहर है इस समय, अखिलेश की लहर है। अखिलेश जीतेगा इंशाल्लाह। हमारे यहाँ से विधायक असलम चौधरी है, अल्लाह ने चाहा तो असलम चौधरी को हम जिता कर लाएंगे 2022 में। अखिलेश की सरकार की वापसी की बात करें कि अखिलेश को जिताएंगे, आप किसको जिता रहे हैं? भाई साहब, मेरी उम्र गुजर गई है, 35 साल हो चुकी है और मैं अखिलेश का दीवाना हूँ। इंशाल्लाह 10 मार्च को अखिलेश विजय होकांगे और धौलाना विधानसभा 58 से असलम चौधरी आएंगे। धौलाना विधानसभा से असलम चौधरी आएंगे। आप किसको ला रहे हैं? असलम चौधरी का इतना खाता खुलेगा, इतना हमारे MIM के थोड़ा सा मैं कहूँगा आप लोगों से थोड़ा हल्का पीछे हो जाए ताकि रोड भी ब्लॉक ना हो और रोड को खाली रखा जाए। हाँ भाई, आपसे पास हम किसकी सरकार इस बार सरकार किसी की बने, हिस्सेदारी से बनेगी हमारी AIMIM से। हाँ, आप बोल रहे हैं कि सरकार, इधर कह रहे हैं MIM की सरकार बनेगी, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? मैं नहीं जानता भैया इसके बारे में। MI तो बहुत अब आगे नहीं, कांग्रेस की न बनी हाथ तो MI तो जब बनेगी। तो किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की बनेगी भाई साहब। अखिलेश के दीवाने सब। अखिलेश जैसे एक हीरो के दीवाने होते सलमान खान, शाहरुख खान, हमारे अखिलेश खान। अखिलेश मुसलमान गुलाम समाजवादी का जो है चमचा है, दरी बिछाने वाला। अपनी अरे भाई, अभी तक एक सेकंड भाई साहब, अभी तक हमारे पास कोई लीडर नहीं था, अभी हमारे पास लीडर आ गया। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो 60 साल से राजनीति करते हैं। इंशाल्लाह ठीक है, उनको हम कामयाब करके रहेंगे। हमारे पास वो हमारी मजबूरी थी कि इधर उधर भटक रहे थे मुसलमान, दरी बिछाई, बहुत बिछाई, रोजा अफ्तार में चले गए, ये हमारा चूतिया बना के 1 महीने के लिए टोपी ओढ़ गए। ना हो गया। अब तो हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह 50 सीटें निकालनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बोल रहे हैं कि इस बार मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा बल्कि असदुद्दीन ओवैसी को जिताएगा। देखिए, असल में बात यह है, जो भी नेता हो चाहे कोई भी हो, थोड़ा सा आप लोग इधर अगर आ जाए तो बेहतर होगा, रोड ब्लॉक ना हो। जो भी यानी कि जनता के विकास के, जनता के लिए काम करे और अपनी रियायत के लिए काम करे और अपने देश के लिए काम करे, हमेशा पब्लिक उसके साथ होती है, वो चाहे कोई अखिलेश ने काम किया है, अखिलेश ने काम करके दिखाया है। और ये कहा जा रहा है मुसलमानों को छल
डाला है और अखिलेश ने नहीं काम नहीं, नहीं वो किया। हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच है, इसमें कोई झगड़े की बात थोड़ी है। जिसको मन करे उसको वोट अखिलेश दो। का एक काम हमारा यहाँ पर खिला जो दो। हिसाब है वो अब की बार जो रुझान है यूपी के अंदर जो नजर आ रहा है, ठीक है, ओवैसी साहब भी जहाँ से लड़े बेहतर है, वो जहाँ से उन्हें उम्मीद नजर आवे वहाँ से वो चुनाव करें अपने। मुसलमानों का हक दे रहे हैं, ओवैसी साहब मुसलमानों का हक दे रहे हैं। कौन सा हक दे रहे हैं आप? ओवैसी साहब, कौन सा हक है? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, क्या हक दिया है? 15,000 ना क्या नहीं दे रहे मुसलमानों 15,000 बच्चों को को? है वो ना? मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, 15,000 देश के लिए अखिलेश नहीं लड़ रहे हैं। अखिलेश नहीं लड़ते हैं। अखिलेश अपनी जाति के लिए लड़ा है, मुसलमानों के लिए नहीं लड़ता। अखिलेश को क्यों वोट देगा मुसलमान? ये बताओ हमें, वोट क्यों देगा अखिलेश को? अखिलेश यार अखिलेश को वोट क्यों देगा? मुसलमानों के लिए काम क्या? बिल्कुल भी नहीं करते। मुसलमानों का काम देखना तो हैदराबाद में जाकर देखो। बीजेपी काम कर रही है। कौन? बीजेपी कोई चीज नहीं कर रही। अगर तुम्हें मुसलमानों का काम ना बीजेपी कर रही ना अखिलेश कर रहा। अगर काम देखना तुम्हें, अगर राज चला रही है बीजेपी। एक एक करके अगर आप लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बीजेपी तो ठोकर राज चला रही, क्या कर रही है? अब जो है उनका योगी के टिकट काट दिया बीजेपी वालों ने, क्या जीतेंगे? उनका वहां से अयोध्या से कह रहे घर भेज दिया उन्हें पहले ही, तो बेकार कर दिया। अखिलेश के राज में गुंडागर्दी था, योगी के राज में तो नहीं। हम कब अखिलेश का राज कर रहे हैं? हम तो AIM का लाएंगे। एमआईएम सरकार सुधार देगी और 100 सीट पे कैसे सरकार बनाएगी? 100 हिस्सेदारी मिल जाइए, फिर तो अपना सेंटर में आ जाएंगे। हाँ भाई, ओवैसी की सरकार कैसे आ जाएगी? 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं ओवैसी साहब, कहाँ से आ जाएंगे? अखिलेश भैया आप लोग देखिए, आप लोग ऐसे पहले एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके। हाँ, हम बताएंगे क्या सरकार बनेगी। ये कह रहे हैं कि 50 सीट पे, पहली बात तो इसे करेक्ट करो, 100 सीट पे लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं 100 सीट से सरकार कैसे बनेगी? हमें मुख्यमंत्री थोड़ी बनाना, हमें तो हिस्सेदारी चाहिए, जितनी जिसकी संख्या भारी। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे ओवैसी साहब को यूपी में आने के लिए। मेरे भाई ओवैसी साहब को यूपी के अंदर कम से कम 20 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब कुछ होएगा इनका। उससे पहले कुछ नहीं है। मुसलमानों की वोटों से काम न चलने का ओवैसी का, मुसलमानों की तभी कुछ होएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों को छला है, मुसलमान दरी बिछाते, जैसे इन्होंने कहा दरी ऐसा नहीं है, ये अनपढ़ लोग हैं जिन्हें पता नहीं इस चीज का। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है इस चीज की कि अखिलेश जी ने क्या किया है। स्कूल बनाए हैं, क्या किया? स्कूल बनाए हैं, मैं सुनो है ये। अखिलेश की सरकार ही आप मीडिया, आप पत्रकार नहीं है, ये बात करिए तो जवाब देंगे, नहीं पूछो। क्या किया है? जब बात करियो, समझे मेरी सुनो। बात करिए। पहले अखिलेश की सरकार ही 5 साल रही, योगी से पहले, उससे पहले इसके बाप की थी। मुसलमान के लिए क्या रिजर्वेशन दिया? अगर क्या रिजर्वेशन है मुसलमान के लिए? 1% भी दिया? क्या काम है? उससे पकड़ मेरे भैया। मेरी सुनो, तुम्हें क्या बता? मेरी सुनो पहले हैदराबाद में जाके देखो 18% मुसलमानों का आरक्षण है। तुम्हें कुछ पता है? क्या पता तुम्हें? 1% सुनो हेलो, आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन एक एक करके और शालीनता से बात रखिए, ठीक है। ये कोई ये नहीं है, आप जंग नहीं जीत रहे हैं, ठीक है। शालीनता से बात रखिए, अपनी बात काम रखिए। क्या करा? इसको अपना जवाब देंगे, आप अपना नहीं, आप अपना दीजिए। खराब कर रहा और लोग हैं थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा अखिलेश यादव ऐसे बात नहीं, ऐसे शांति से देखिए, शांति से अगर आप लोग बात करेंगे तो सबको बात करने का मौका मिलेगा। शांति से अगर बात करेंगे तो फिर ये आप लोग समर्थक हैं और ये आप बता रहे हैं कि आप किसी भी राजनेता को नहीं मानते हैं अच्छे से, क्योंकि राजनेता जो होता है आपकी क़यादत कर रहे हैं ना, तो वो ऐसा तो नहीं चाहेगा कि आप हम मेरे नाम पे हल्ला करें, आपस में लड़ जाए। किसकी सरकार इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश को क्यों? अखिलेश यादव बढ़िया है, युवाओं का साथ देता है, बहुत अच्छा है, और उसने काम भी करवाया है। और यहाँ खिचड़ा में राजकीय इंटर कॉलेज भी आया है। बीच में गले में फटे हुए पाँव डाले हुए असदुद्दीन वैसे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश ये अखिलेश और सपा समर्थक है। बाकी इधर आप धर्राटे काटे की बताएंगे। किसकी भैया, किसकी सरकार? अखिलेश, ये लोग सब AIM का बोल रहे हैं। ये सही बोल रहे हैं। MIM, अखिलेश
अखिलेश क्यों? अखिलेश क्यों? मुसलमानों के साथ है वो, मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। किसके साथ है? मुसलमानों के। ये बताओ वोट और ये कुछ लोग ओवैसी के समर्थक है, कुछ लोग अखिलेश के समर्थक है, और भी लोग हैं। इस बार चुनाव है, तमाम पार्टियां यहाँ पे दम खम आजमा रही है। किसकी सरकार बननेगी इस बार? क्या मूड है आप लोग? यहाँ पे लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, दरी बिछवाया है, कोई काम नहीं हुआ। अखिलेश की बनेगी। अखिलेश एमआईएम ने पतंग के बारे में लोग बोल रहे हैं। क्या गले में पतंग कितनी वोट ला रही है सरकार? ये तो सरकार बना हम है ना, कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं हम तो। सरकार हमारे 5,000 वोट लाने की हमें इतनी पता है कि इनका समाजवादी की जमानत जब्त कर देंगे यहाँ धौलाना तो खैर ये रहा, मैं हापुड़ के खिचरा बस स्टैंड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे ये बातचीत कर रहा था जनता से। और हाँ, क्या किसकी सरकार इस बार? अखिलेश? बीजेपी की सरकार आएगी, किसी से रुकती हो तो रोक लियो। बीजेपी की सरकार आएगी, किसी के लिए सबके लिए विकास हुआ, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये थोड़ा सा आप लोग हटिए, देखिए सामने हमारे गांव के अंदर सबसे ज्यादा विकास इस प्रधानी में इस बार हुआ। इस बार बीजेपी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ मोदी जी ने दिया और किसी ने नहीं दिया। कहा जा रहा है बीजेपी का सुपड़ा साफ है। अगर साफ हो, हमारे यहाँ से धर्मेश तोमर जी जीतेंगे इंशाल्लाह। असलम चौधरी नहीं, असलम चौधरी बोधरी कुछ नहीं जीतेगा, धर्मेश तोमर जीतेंगे। कोई सब भचड़े में चोपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी निकल कर जाएगी सीधे यहाँ से बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के नेता तो छोड़ के भाग रहे हैं। कोई कुछ भी अपनी विधानसभा से मतलब है, हमें अपनी धौलाना विधानसभा के अंदर धर्मेश तोमर जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। और तो ये रहा, मैं हापुड़ के खिचरा बस स्टैंड पे हूँ, और जहाँ पे ये देख रहे हूँ कि युवा लोगों में कितना जोश है। 2022 का विधानसभा का चुनाव है, और चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी है। अब देखना यही होगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में